नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ढाका सहआचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में संत काव्य धारा का हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम सगुण काव्य धारा में जो राम काव्य धारा है उसका अध्ययन करेंगे। स्वामी रामानंद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के उन्नायक थे, किंतु उन्होंने राम भक्ति की प्रस्थापना की। उनके शिष्य कबीर ने राम भक्ति को निर्गुण में ढाला तो उनके दूसरे शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को सगुण रूप में देखा और राम भक्ति की स्थापना की। उनका रामचरितमानस राम भक्ति का कालजयी ग्रंथ है तथा आज भी उसका भारतीय समाज में पूरा सम्मान है। विश्व की अनेक भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास का काव्य व्यक्तित्व बड़ा प्रखर था, इसलिए राम काव्य धारा में और जो कवि हुए उनका कृतित्व तुलसी के समक्ष नगण्य लगता है। तुलसी के सभी ग्रंथ राम भक्ति को केंद्र में रखकर रचे गए हैं, किंतु तुलसी समन्वयवादी हैं और अपने काव्य में तत्कालीन संप्रदायों के विचारों का समन्वय किया है। उनके राम भी गरीबों और छोटों के रक्षक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है तथा सामाजिक मूल्यों के नियंता है। तुलसी अपने काव्य में हर प्रकार का समन्वय करके चलते हैं। कृष्ण काव्य धारा। रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर रामानंद ने राम भक्ति को प्रचारित किया तो वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। भक्ति काल में राम और कृष्ण को देव रूप में लगभग एक ही समय स्वीकृति मिली, किंतु कृष्ण भक्ति की लोकप्रियता अधिक प्राप्त हुई। इसका कारण यह था कि तुलसी ने राम भक्ति के जिस मर्यादित रूप को स्थापित किया उसकी तुलना में कृष्ण भक्ति का माधुर्य अधिक आकृष्ट करने वाला था। हिंदी में कृष्ण भक्ति के प्रसार का श्रेय वल्लभाचार्य को है। उन्होंने भागवत पुराण के आधार पर प्रेम भक्ति की स्थापना की, इसलिए राम भक्ति को दास्य भाव की और कृष्ण भक्ति को सख्य भाव की भक्ति नाम से पुकारा जाता है। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य हुए, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहते हैं। इनके नाम हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुजदास, चित्त स्वामी और गोविंद स्वामी। अब हम संत काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले है सर्व समावेशक स्वानुभूत आध्यात्म विचार। संत काव्य का आध्यात्म विचार शास्त्रों पर आधारित न होकर संतों का स्वानुभूत है। अधिकांश संत कवि शास्त्रों से सीधे रूप से परिचित नहीं थे। वे अधिकांश अनपढ़ थे और निचली जाति के थे, इसलिए शास्त्राध्ययन का उन्हें उस समय अधिकार नहीं था। लेकिन शास्त्र मात्र ग्रंथों में नहीं होते, किसी न किसी रूप में जनमानस में भी होते हैं। संत काव्य और कवि भी जनमानस से जुड़े थे, इसीलिए उनके अध्यात्म विचार उन सभी दर्शनों का अपरोक्ष प्रभाव दिखाई देता है जो तत्कालीन जनमानस में व्याप्त थे। संत मत पर वैदिक धर्म, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म, सूफी दर्शन का प्रभाव इसी रूप में था। अतः कहा जा सकता है कि संतों के अध्यात्म विचार सर्वसमावेशक हैं। अध्यात्म चिंतन के अंतर्गत ब्रह्म, जीव, जगत और माया आदि के विचार होते हैं। दूसरा है ब्रह्म विचार। संत निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। उन्होंने उस ब्रह्म को राम रूप में प्रतिष्ठित कर त्रिगुणातीत और अनिर्वचनीय बताया है। यह सर्वांतर्यामी, घट घट व्यापी, पाप पुण्य से परे, ज्ञान ध्यान से अतीत और स्थूल सूक्ष्म से पृथक है। इसलिए जिसके लिए अजर, अमर, भक्त, निरंजन, अनादि, सर्वशक्तिमान, अपार्थिव, प्रकाश पुंज और अजन्मा आदि विशेषण दिए जा सकते हैं। संतों का निर्गुण ब्रह्म निरूपण बहुत कुछ उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म के अव्यक्त स्वरूप के ढंग पर है, किंतु कहीं कहीं उस पर योगियों के द्वैताद्वैत, विलक्षण ज्योतिवाद, सूफियों के नूरवाद, शब्दवाद, शून्यवाद आदि की भी छाया दिखाई पड़ती है। भक्ति भावना के आवेश में कहीं कहीं निर्गुण ब्रह्म के लिए सगुण भगवान के अवतारों का भी प्रयोग किया है। श्रेष्ठतम मानव गुणों का उन पर आरोपण भी किया है।
अगला विषय है आत्मविचार। संतों ने आत्मा और ब्रह्म दोनों को सदैव एक रूप माना है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, किंतु शरीरबद्ध होने के कारण आत्मा परमात्मा से भिन्न प्रतीत होती है। कबीर ने कुंभ के रूपक से इस बात को स्पष्ट किया है। संतों ने ब्रह्म और आत्म की एकता को कई प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया है, जैसे सूत और वस्त्र, कनक और कुंडल, जल और तरंग, पाषाण और मूर्ति आदि। उन्होंने दार्शनिक दृष्टि से जीव आत्मा को ईश्वर का अंश माना है, किंतु व्यवहारिकता की दृष्टि से उसे सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ तत्व स्वीकार किया है। फिर है माया विचार। संतों ने माया को ब्रह्म और आत्मा के बीच अंतराल उपस्थित करने वाली और विश्वासघातिनी माना है। माया का सृजनात्मक रूप संतों ने अस्वीकार किया है। संत कवियों का माया विचार किसी दर्शन विशेष का अनुसरण नहीं, बल्कि अपने इर्द गिर्द जो पतितोन्मुखी प्रलोभन है उन्हें माया के रूप में स्वीकार किया है। मन को मोहने वाले सभी तत्वों को माया मानकर उन्होंने उसकी कटु आलोचना की है। उसके इर्द गिर्द कनक और कामिनी के रूप में ही माया विद्यमान थी। इसी रूप में अधिकांश माया निरूपण किया गया है। संत काव्य में नारी रूपी माया की भर्त्सना करने में कोई कसर नहीं रखी गई है। वे कनक कामिनी के अतिरिक्त काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, आशा, तृष्णा, मान, ईर्ष्या, देश आदि को भी माया के ही अंग मानते हैं। जगत। संतों ने जो कुछ दृश्य माना उसे जगत माना है। उनके अनुसार जगत ब्रह्म, भय, चंचल और नश्वर है। धन, वैभव, आडंबर, विलास, सुख और दुख ये सब जगत के रूप हैं। इस जगत के भ्रम में पड़कर ही व्यक्ति अपने मूल रूप को भूल जाता है और दुखों की सृजना करता है। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। संत कवियों ने रूढ़ियों और आडंबरों का खुलकर विरोध किया। सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ियों और आडंबरों का संतों ने खुलकर विरोध किया। सामाजिक क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था के आधार पर धर्म के ठेकेदार निम्न जातियों को उनके सामाजिक धार्मिक अधिकारों से वंचित रखते थे। इसीलिए संतों ने वर्ण व्यवस्था पर करारे आघात किए हैं। अधिकांश संत निम्न जाति से संबंधित थे। वर्ण व्यवस्था के दुष्परिणामों को उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। अतः उन पर किए गए आघातों से जहाँ एक और उनकी उत्पीड़नजन्य आवेश भी है और दूसरी ओर समानता की कामना भी। संतों का वर्ण व्यवस्था विरोध मात्र बौद्ध नाथ मत का अनुकरण नहीं है। संत हर जीव में परमात्मा का अंश पाते हैं। अतः कोई अंश मात्र किसी विशेष जाति में पैदा होने से उच्च और नीच कैसे हो सकता है। वर्ण व्यवस्था एक आडंबर है, इसलिए इसका सभी संतों ने विरोध किया। धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त हर धर्म के आडंबर का संतों ने विरोध किया है। हिंदुओं के जप, तप, संध्या वंदना, माला फेरना, तीर्थ व्रत आदि का मुसलमानों की नमाज, हलाल, रोज़ा आदि आडंबरों पर आघात किए गए हैं। तीसरा विषय है समन्वित भक्ति भावना। संत साहित्य में अभिव्यक्त भक्ति भावना पर नाथों की योग साधना, वैष्णव की भक्ति महिमा, सूफियों के प्रेम तत्व का प्रभाव होकर भी समन्वित तथा मौलिक है। इसमें कर्म, ज्ञान और योग का समन्वय है। संतों की भक्ति साधना पर योग मार्ग का प्रभाव है, इसलिए उनका अंधा अनुकरण नहीं है। उनकी नज़र में प्रेम के बिना ज्ञान और योग की क्रियाएं व्यर्थ हैं। इसी तरह संत काव्य की भक्ति साधना एक प्रकार की प्रेम साधना ही है। उनकी प्रेम साधना में लौकिक वासनाओं के लिए अनुमान का भी अवकाश नहीं। अगला है नाम स्मरण की महिमा। नाम तत्व संत काव्य की विरचना का एक विशेष अंग है। संत काव्य में वर्णित राम नाम की साधना एक प्रकार की मंत्र साधना है, जिसका गुरु मंत्र स्वामी रामानंद ने कबीर को दिया था। केवल नाम का उच्चारण करने मात्र राम नाम साधना नहीं है, उसका संबंध जीवन की रागात्मक वृत्ति से भी है। जब तक नाम साधना का परम तत्व हमारी प्राण शक्ति के साथ घुल मिल नहीं जाता, तब तक
शब्द ज्ञान मात्र ही बना रहता है, इसलिए नाम स्मरण तन मन को एकाग्र करके ही किया जाना चाहिए। अगला विषय है सतगुरु की महिमा। विश्व का शायद ही ऐसा कोई वार में हो जिसमें गुरु महिमा का ज्ञान न हुआ हो। संत साहित्य के पूर्ववर्ती युगों में भी गुरु के महात्म्य के संबंध में बहुत अधिक लिखा गया है। संत साहित्य की पृष्ठभूमि तथा प्रेरणा स्रोतों में जिन सिद्धनाथ जैन साहित्य की चर्चा की है उसमें भी गुरु तत्व की महिमा है। वस्तुतः द्रविड़ प्रदेश से कर्नाटक और महाराष्ट्र से होती हुई भक्ति धारा हिंदी प्रदेशों में प्रवाहित हुई है। वह अपने मूल रूप में ही गुरु महात्म्य गान लेकर ही आई है। हिंदी संत काव्य में गुरु महात्म्य की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। लगभग सभी संतों ने गुरु महिमा का बखान किया है। अगला विषय है रहस्य भावना की अभिव्यक्ति। ब्रह्म के आध्यात्मिक स्वरूप से आत्मा की भावात्मक ऐक्यानुभूति का प्रकाशन रहस्यवाद है। संत साहित्य में भावात्मक, साधनात्मक और अभिव्यक्ति मूलक रहस्याभिव्यक्ति के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भावात्मक रहस्य भावना प्रेम मूलक है, साधनात्मक रहस्य भावना यौगिक तथा अभिव्यक्ति मूलक रहस्य भावना पारिभाषिक शब्द जनित है। सभी संतों ने कबीर की रहस्य भावाभिव्यक्ति अद्वैत दर्शन, सूफी दर्शन और नाथों के योग से प्रभावित होकर भी मौलिक है। शांत और श्रृंगार रस की अबाधित धारा। यद्यपि सुंदरदास जैसे संतों को छोड़कर लगभग सभी संत काव्य शास्त्रीय रस मीमांसा से अनभिज्ञ थे, परंतु उनका काव्य सभी रसों से आप्लावित है। उनका काव्य अपनी अनुभूति की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने काव्य के शिल्प पक्ष के आडंबरों से बचकर ही अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त किया है। इसीलिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साधारणीकरण संत काव्य में विद्यमान है। अगला है सद्दुकड़ी भाषा। संतों ने जन्म बोलियों में अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है और संत कवि भ्रमणशील थे, इसलिए ये कई स्वदेशी भाषाओं के ज्ञाता थे। संतों की भाषा में उस समय की समस्त भाषाओं, विभाषाओं और बोलियों का मधुर मिश्रण मिलता है। उनकी काव्य भाषा में पंजाबी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, मैथिली, बुंदेली आदि के प्रादेशिक भाषाओं में अरबी, फारसी के शब्दों का सुंदर प्रयोग मिलता है। भाषा के इस मिले जुले रूप को सद्दुकड़ी की संज्ञा दी जाती है। छंद प्रयोग। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए संतों ने साखी और शब्द छंदों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त रामेनी, चौपाई, कवित्तसार आदि छंदों का प्रयोग भी किया है। सुंदरदास को छोड़कर अन्य संत छंद शास्त्र से अनभिज्ञ थे, इसलिए इनके छंदों को सद्दुकड़ी छंद कहना समीचीन होगा। अलंकारों का सहज व अनायास प्रयोग। छंदों के समान ही संतों ने सहेतुक प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन अनायास रूप से विभिन्न प्रकार के उनके काव्य में आए हैं, जिनमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक आदि प्रमुख हैं। संतों के रूपक बड़े यथार्थपरक और प्रभावशाली हैं। प्रतीक योजना भी परंपरागत प्रतीकों से पृथक है। अधिकांश प्रतीक जन सामान्य में प्रचलित और परिचित हैं, इसलिए भाषा की संप्रेषणशीलता को वे और भी वृद्धिगत करते हैं। संतों के अलंकार वाणी के आभूषण नहीं, बल्कि भावों, विचारों के संप्रेषण का माध्यम है।